Hello guys, welcome to Much More. In this video, we are going to learn all formulas related to 3D shapes. Let's begin. Our first 3D shape is cube. तो जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है एक फिगर जो क्यूब है। क्यूब का जो बॉटम रहता है वो स्क्वायर शेप का रहता है। मीन्स इसकी साइड, सपोज इसकी साइड ए है तो इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं और इसके बाकी के जितने भी फेस हैं वो सारे उसके बॉटम से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मीन्स सबकी साइड ए रहती है, सबकी साइड ए। चलो अब क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स उसके टॉप और बॉटम को हटा के उसके बाकी चार जो फेस हैं उनका जो एरिया है उसे क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो क्यूब के एक फेस का एरिया क्या होगा? क्यूब का एक फेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो एक फेस का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी की चार फेस हैं, चारों कॉन्ग्रुएंट है, चारों फेस का एरिया होगा 4a²। तो क्यूब का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 4a²। तो अब क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया देख लिया, तो अब टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मीन्स बॉटम और टॉप को इन्वॉल्व करके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया था अपना 4a²। तो बॉटम का एरिया हो जाएगा a² प्लस टॉप का एरिया हो जाएगा a²। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया रहता है 6a²। अब क्यूब का वॉल्यूम देखते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम मीन्स कि वो उसके अंदर कितनी एयर ऑक्यूपाई करता है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है। क्यूब का जो बेस रहता है, क्यूब के बेस का एरिया होगा a²। तो वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी जो हाइट रहती है, हाइट भी a है तो a का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू a। तो ये हो गया a³। तो क्यूब का जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है a³। चलिए अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं जो कि है क्यूबॉइड। तो आपके सामने एक क्यूबॉइड दिखाया गया है। क्यूबॉइड में क्या रहता है? क्यूबॉइड के जो फेस रहते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप्ड रहते हैं। तो क्यूबॉइड की जो ए बी है, जो क्यूबॉइड की लेंथ रहती है, और जो बी सी है, ये बी सी जो दिखाई गई है वो बी सी क्यूबॉइड की हाइट है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसे ब्रेथ बोलते हैं। तो अब क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। इसमें भी सेम रहता है। क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स टॉप और बॉटम को हटा के बाकी की जो चार फेस बचे हैं उनका जो एरिया होगा वही क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो क्यूबॉइड के जो फेसेस रहते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप्ड रहते हैं। तो जो सामने वाला जो फेस है मीन्स ये ABCD वाला जो फेस है उसका एरिया होगा LH, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ ये हाइट हो जाएगी, तो इसका एरिया होगा LH। तो इसका एरिया हो जाएगा LH मीन्स दो फेस हैं तो 2LH दोनों का एरिया हो जाएगा। तो इस साइड वाले दो फेस हैं उनका एरिया हो जाएगा 2BH, ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वो भी रेक्टेंगुलर शेप्ड है तो उनका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो इसमें से 2H कॉमन आ जाएगा, L प्लस ब्रेथ। तो क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है 2H इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया मीन्स टॉप और बॉट को इंक्लूड करके और बाकी के चार फेसेस को इंक्लूड करके। तो बाकी के चार फेसेस का अपना क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया था 2LH प्लस 2BH। तो टॉप और बॉटम उनका एरिया भी हो जाएगा 2LB। तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो इसका एरिया होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब क्यूब का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम मीन्स एरिया ऑफ बॉटम इनटू हाइट। तो वॉल्यूम मीन्स वो उसके अंदर कितनी एयर ऑक्यूपाई करता है। तो इसका एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा? इसका एरिया ऑफ बॉटम हो जाएगा LB और इसकी जो हाइट तो H।
तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूबॉइड में लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि क्यूबॉइड का डायगोनल रहता है। तो क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से क्यूबॉइड का डायगोनल निकल जाता है। क्यूबॉइड का डायगोनल मीन्स एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स तक उसकी लेंथ अपोजिट वर्टेक्स तक, वो क्यूबॉइड का डायगोनल रहता है। तो इस फॉर्मूला से क्यूबॉइड का डायगोनल निकल जाएगा। तो आइए अपना तीसरा शेप देख लेते हैं जो कि है सिलेंडर। तो आपके सामने एक सिलेंडर दिखाया गया है। सिलेंडर में क्या रहता है, सिलेंडर में उसके टॉप और जो बॉटम रहते हैं, उसका टॉप एंड बॉटम दोनों सर्कुलर शेप्ड रहते हैं और कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मीन्स इसकी रेडियस अगर आर है तो ऊपर भी इसकी रेडियस आर होगी, और जो उसकी टॉप और बॉटम से जो जहाँ तक जो इसकी लेंथ रहती है उसे उसकी हाइट बोलते हैं, हाइट। कर्व्ड जो पोर्शन रहता है, इस कर्व्ड पोर्शन को अगर अनफोल्ड करें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड पोर्शन है। तो अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स सेम एज क्यूबॉइड, मीन्स उसके टॉप और बॉटम को हटा के, टॉप मतलब उसके टॉप, ये टॉप और बॉटम को हटा के जितना भी उसका कर्व्ड पोर्शन होता है उसका एरिया। तो और कर्व्ड पोर्शन को अपन अनफोल्ड करें तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप्ड में होगा। रेक्टेंगुलर शेप्ड मीन्स उसकी ब्रेथ तो उसकी हाइट हो जाएगी, उसकी लेंथ होगी, जो नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है उसका सरकमफेरेंस। तो नीचे के सर्कुलर पार्ट का सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r इंटू, और क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसकी लेंथ हो गई 2 पाई r, तो उसकी ब्रेथ हो जाएगी h। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r h। तो 2 पाई r h सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है। तो अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया मीन्स इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम एंड एरिया ऑफ टॉप। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया था 2 पाई r h प्लस जो उसका टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, क्योंकि वो एक सर्कल है, और बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इसमें से 2 आप देख रहे हो कि 2 पाई r इसमें कॉमन है, तो 2 पाई r कॉमन ले लेंगे। 2 पाई r कॉमन h प्लस r, तो 2 पाई r और h प्लस r इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू h प्लस r। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम मीन्स वो उसके अंदर कितनी एयर ऑक्यूपाई करता है। तो वॉल्यूम मीन्स भी सेम है कि उसके जो बॉटम है उसका एरिया इंटू उसकी जो हाइट है वो। तो इसका बॉटम का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और जिसकी हाइट है इंटू h, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है, सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है पाई r स्क्वायर h। तो आइए अब अपना नेक्स्ट शेप देखते हैं जो कि है कोन। तो आपके सामने जो फिगर दिखाया गया है वह कोन है। कोन का जो बॉटम रहता है वो सर्कुलर शेप्ड रहता है, और इसकी जो टॉप रहती है वो पॉइंटेड शेप्ड रहती है। तो ये कोन की रेडियस है और ये हाइट है। तो कोन की हाइट उसकी जो बॉटम रहता है वहाँ से उसके टॉप तक नापी जाती है, और कोन की जो थोड़ी झुकी वाली जो हाइट है, इस हाइट को बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, इस हाइट को बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो जो स्लांट हाइट है उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है। स्लांट हाइट को निकालने का फॉर्मूला मीन सिंपल सा है कि जो स्लांट हाइट है, तो जो उसकी हाइट और रेडियस है, तो वो क्या एक राइट एंगुलर ट्राइंगल बना रहे हैं। तो राइट एंगुलर ट्राइंगल मीन्स जो उसकी स्लांट हाइट है वो उसकी हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। तो स्लांट हाइट को निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से अपनी स्लांट हाइट निकल जाएगी, ये जो l है वो अपनी इस फॉर्मूला से निकल जाएगी। आइए अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं।
कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स बॉटम के एरिया को हटा के बाकी की जितना उसका कर्व्ड पोर्शन है उसका जो एरिया होगा वो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, कौन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है पाई आर एल। ये कौन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है। तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो अब कौन का टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। कौन का टोटल सरफेस एरिया मीन्स जो कर्व्ड पोर्शन है उसका एरिया इंक्लूडिंग जो बॉटम है उसका एरिया। तो कर्व्ड पोर्शन का एरिया क्या था, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया था पाई आर एल प्लस जिसका बॉटम है बॉटम का एरिया एक सर्कुलर है तो बॉटम का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में पाई कॉमन है तो पाई जो है बाहर आ जाएगा। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर कौन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कौन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो कौन का वॉल्यूम मीन सेम कि वो अपने अंदर कितनी एयर ऑक्यूपाई करता है। तो जब आप छोटी क्लास में होंगे आपके टीचर ने आपको एक एक्टिविटी करवाई होगी, वो आपसे एक कोन राइट सर्कुलर कोन बनवाता है और राइट सर्कुलर सिलेंडर बनवाता है। तो आपको उसमें क्या करना होता है, आपको जो कोन और सिलेंडर दोनों की हाइट इक्वल रखनी होती है और उसकी जो रेडियस रहती है तो दोनों की रेडियस इक्वल रखनी होती है। जब वे बन जाते हैं तो वह आपके सामने उस कोन में रेत भर के और सिलेंडर में डालता है। तो वो 3 बार कोन को रेत से भरता है और सिलेंडर में डालता है। तो जब सिलेंडर जाके फुल होता है तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो एक सिलेंडर रहता है उसका वॉल्यूम सेम हाइट एंड सेम रेडियस का जो कोन रहता है उसके वॉल्यूम के 3 गुना रहता है। तो मीन्स कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। तो हमने कोन का वॉल्यूम देखा था, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर जो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम देखा था, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन का वॉल्यूम क्या, कौन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए हम नेक्स्ट शेप देखते हैं जो कि है स्फीयर। तो आपके सामने एक स्फीयर दिखाया गया है जो कि एक बॉल टाइप 3D शेप है। तो यह स्फीयर की रेडियस है। तो हम स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं और उसके साथ टोटल सरफेस एरिया भी देखते हैं, क्योंकि स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम रहते हैं। क्योंकि स्फीयर में कोई टॉप एंड बॉटम तो है नहीं, वो तो एक बॉल टाइप शेप्ड है, तो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम रहेंगे। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का वॉल्यूम देखते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम होता है। आइए हम नेक्स्ट शेप देखते हैं जो कि हमारा आखिरी शेप है, वो कि है हेमीस्फीयर। तो आपके सामने एक शेप दिखाया गया है जो कि हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर मीन्स जो स्फीयर था उसका हाफ, मतलब जो एक बॉल रहती है उसको बीच में से काट दिया तो वो हेमीस्फीयर बन गया। तो हेमीस्फीयर मीन्स उसका हाफ। तो यह हेमीस्फीयर की रेडियस है। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मीन्स हेमीस्फीयर एक स्फीयर का हाफ है। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका हाफ प्लस जो ऊपर वाला सर्कुलर रीजन है इसका एरिया। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम मीन्स जो स्फीयर था उसकी हेमीस्फीयर उसका हाफ है तो वॉल्यूम भी उसका आधा हो जाएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा
अपॉन में 2, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक्स का एंड आता है। आई होप यू लर्न दिस फॉर्मूलाज।